कल मैंने फ़ोन उठाया और एक चीज़ देखी, उसमें लिखा था ये स्टॉक जो है रॉकेट बनने वाला है। रॉकेट। अगर स्टॉक रॉकेट बनने वाला है तो सारे के सारे एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन गए? यूजुअली 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शेयर नहीं खरीदते, वो र्यूमर खरीदते हैं, अफवाहें खरीदते हैं। वो कंपनी को नहीं देखते, वो देखते हैं कि ड्रीम प्राइस, कि ये प्राइस यहाँ है, रॉकेट बन गया तो ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा। चार्ट देखा, कैंडल देखी, बाई हिट किया। पर फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ गई? फंडामेंटल एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि बिजनेस के बारे में पता करो, रीड अबाउट बिजनेस, पता करो कि वो कंपनी क्या करती है, क्यों करती है, कब तक करेगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने आपसे पैसे उधार मांगे, तो आप देखोगे ना कि वो बंदा भरोसे का है या नहीं है। वो इंसान आपको पैसे वापस कर देगा कि नहीं करेगा, ज़रूरत के टाइम पे करेगा या लटकाता रहेगा, वो चीज़ें देखोगे ना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक दुकान बाई कर रहे हो। ठीक है, आपने एक दुकान ले ली। उसमें देखोगे कि मुनाफा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कितना मुनाफा आ रहा है, आने वाले टाइम में भी ये मुनाफा आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। कहीं जो उसका मालिक है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, नंबर से उसने फौज तो नहीं कर दिए कि बोले जा रहा है हाँ जी मुनाफा आता है, इतने दिन के लोग आते रहते हैं दुकान में, और पता चले जब आप दुकान लो तब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एक प्रॉपर्टी बाय करना और शेयर बाय करने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे आप यहाँ पे सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हो, वैसे ही जब एक शेयर बाय करना है उसमें भी लेना है, उसमें भी सारी जानकारी लेनी है कि ये क्या है, क्यों है, कब क्या होगा, कब नहीं होगा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा शोर होता है। किस चीज़ का शोर होता है? न्यूज़ का शोर होता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, और भी बहुत सारी नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में नॉइज ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता, बहुत पैसा बनता है, और वो टेक्निकल एनालिसिस एंड बाकी सारी चीज़ों में हम डिस्कस भी करेंगे। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में एक चीज़ देखी जाती है, एक ही क्वेश्चन आता है कि बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, क्या कर रही है कंपनी, कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या करेगी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि शेयर प्राइस जो है ना, शेयर प्राइस चेंजेस, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, शेयर प्राइस बदलता रहता है, बिजनेस कभी नहीं बदलता। ऐड जरूर हो सकता है उसमें, बट रोज के रोज शेयर प्राइस की तरह बिजनेस नहीं बदलता। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको एक भरोसा दिलाता है। जब आप किसी चीज को एनालाइज करते हो, किसी चीज के बारे में पता होता है, आपके भरोसे का इंसान होगा कोई, तो उसको आप पैसे देने से डरोगे नहीं। आपके भरोसे की कंपनी होगी तो उसको आप पैसा लगाने से डरोगे नहीं। अब यहाँ पे चीजें हैं कुछ। पैसा कैसे बनता है? पैसा अगर आप टिप्स पे जा रहे हैं तो कभी नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक दो बार तुक्का लग जाए, पर कभी नहीं बनेगा। टेलीग्राम हो गया, टिप्स हो गई, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, वहां पैसा नहीं बनता। आपको वो भी देखना है। हो सकता है कि आपका फ्रेंड कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो या उसको नॉलेज हो, बड़ी अच्छी बात है, बन सकता है पैसा, पर उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो पहले। पैसा अगर आपको खुद पे भरोसा रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस कंपनी को समझना पड़ेगा कि क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सबको पूछना चाहिए पैसा लगाने से पहले। व्हाट डज दिस कंपनी डू? ये कंपनी करती क्या है एक्चुअल में, क्या काम है इस कंपनी का? और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू वी रियली नीड दिस कंपनी? कि इस कंपनी के आने वाले टाइम में क्या इसकी ज़रूरत होने वाली है? क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है मतलब डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है मतलब शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, शेयर प्राइस ऊपर नहीं गया तो आपका पैसा गया कुएं में। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आगे आगे, ये एक सीरीज़ बन रही है, इस सीरीज़ में बहुत सारी बेसिक बिगिनर
एंड टू स्मार्ट टू एडवांस, सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। और आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे।